हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्वेश्चन बैंक फॉर सेकेंड ईयर CTS स्टूडेंट। तो जितने भी CTS स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग जितने भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। तो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सारे सेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं उसमें सेकेंड ईयर में आपके 5 हैं जो मेन टॉपिक्स है। पहला है आपका बेसिक करियर स्किल, सेकेंड है आपका फ्यूचर वर्क स्किल, थर्ड है इंटरनेट स्किल, एंड फोर्थ है प्रोफेशनल स्किल, एंड लास्ट वन इज़ अ इंटरपर्सनल स्किल। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेसिक करियर स्किल के ऊपर। बेसिक करियर स्किल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि बेसिक करियर स्किल में क्या है। बेसिक करियर स्किल में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तो देखते हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तो अप्लाइंग फॉर अ जॉब के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन अ रिज्यूम। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो रिज्यूम में हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन ए है हमारा हॉबीज़, फेवरेट फूड एंड पर्सनल इंटरेस्ट, तो ये हमें रिज्यूम में मेंशन नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन है हमारा चाइल्ड मेमोरीज, ड्रीम्स एंड अप्रिसिएशंस, तो ये भी हमें रिज्यूम में मेंशन नहीं करना है। थर्ड ऑप्शन है हमारा अपना डेली रूटीन या फिर अपनी फेवरेट्स मूवीज़ या वेकेशन प्लान्स, ये सारी चीज़ हमें रिज्यूम में मेंशन नहीं करना है, क्योंकि हम किसी को भी फॉर्मली अपने रिज्यूम दे रहे हैं, ये हमारा फॉर्मल लाइफ का बात हो गया। तो हम ये सब चीज़ अपने पर्सनल इंटरेस्ट या फिर अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो सारी चीज़ों को कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपका स्किल हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, तो ये सारी चीज़ आपके रिज्यूम में मेंशन होंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन रिज्यूम। तो रिज्यूम में हम कौन सा क्या इंक्लूड करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल्स, स्किल एंड वर्क एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राघव इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब एट अ मार्केटिंग फर्म, व्हाट विल मेक हिज कवर लेटर ईजी टू रीड। मतलब राघव एक मार्केटिंग फील्ड में अपना जॉब अप्लाई कर रहा है, तो वो जो आपका कवर लेटर बनाएगा वो कैसा बनाए कि ईजिली कोई भी इसको रीड कर सकता है। तो जब वो अपना कवर लेटर बनाएगा तो उसमें उसको इस तरह से बनाना है कि डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू अ शॉर्टर पैराग्राफ। मतलब जो भी वो लिख रहा है, जो भी वो मैसेज टाइप कर रहा है, अपने बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको उसे डिवाइड करना है एक शॉर्ट पैराग्राफ में, ना कि उसे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है या फिर इंक्रीजिंग द फ्रंट ऑफ साइज़, जो उनका फॉन्ट का साइज़ उसको इंक्रीज़ कर देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो उसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि अपने टेक्स्ट को जो भी वो लिखे हैं उनको शॉर्ट पैराग्राफ में उनको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू अप्लाई फॉर अ जॉब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग एन इम्पैक्टफुल रिज्यूम। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप एक रिज्यूम बहुत ही अच्छा इम्पैक्टफुल रिज्यूम बना चुके हैं, तो उसके बाद आप क्या करोगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक कवर लेटर तैयार करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने रिज्यूम बनाया और डायरेक्टली इंटरव्यूअर को सेंड कर देना है। तो हमारा इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर। और कवर लेटर में आप अपने सभी चीज़ों को शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे और देन आप उसको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा, और फिर आपको रिज्यूमे मेल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रणव इज़ वर्किंग ऑन हिज रिज्यूम। प्रणव जो है वो अपने रिज्यूम पे वर्क कर रहा है। विलिंग रिव्यूइंग हिज रिज्यूम व्हाट शुड प्रणव कीप इन माइंड। अगर वो अपने रिज्यूम पे काम कर रहा है और अपने रिज्यूम को फिर से रिव्यू करता है तो उसके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है कि वो अपने रिज्यूम को फिर से रीचेक कर रहा है। तो उसके माइंड में क्या क्या चल सकता है, चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। वो ये देख सकता है कि मैं जो रिज्यूम बनाया हूँ उसमें कहीं भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है या फिर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो रहा। या फिर वो ये देख सकता है
कि इंश्योर दैट अ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इज करेक्ट, मतलब जो भी वो इन्फॉर्मेशन अपने रिज्यूम में मेंशन किया है वो सब कुछ सही तो है, ऐसा नहीं कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसने रिज्यूम में इंक्लूड कर दिया हो। एंड थर्ड वो देख रहा है हाईलाइट्स स्किल एंड क्वालिफिकेशन दैट मच द जॉब, मतलब कि वो सारे स्किल्स और क्वालिफिकेशन को उसने हाईलाइट किया है या नहीं किया है जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे के सारे चीज़ वो रिज्यूम में देख सकता है, उसके माइंड में ये सारा कुछ चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूजा इज अप्लाइंग फॉर अ मोटर मैकेनिक पोजीशन। पूजा जो है वो एक मोटर मैकेनिक पोजीशन के लिए अप्लाई करती है इन अ ऑटोमोबाइल कंपनी में। व्हाट शुड सी इंक्लूड इन हर कवर लेटर, तो वो अपने कवर लेटर में क्या इंक्लूड करेगी? सैलरी एक्सपेक्टेशन इंक्लूड करेगी? नहीं ना, कवर लेटर हमारा स्टार्टिंग का प्रोसेस है, उसमें वो सैलरी का एक्सपेक्टेशन नहीं मेंशन कर सकती है। सेकंड ऑप्शन है हमारा एजुकेशनल डिटेल्स, नहीं, वो उसके रिज्यूम में ऑलरेडी मेंशन होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा रीज़न वाई सी इज़ सुटेबल फॉर द रोल, ये कर सकती है वो, क्यों? क्योंकि कवर लेटर में हमें वही चीज़ डालना है कि जिस वैकेंसी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम सुटेबल हैं या नहीं हैं, और अगर सुटेबल है तो किस तरह से सुटेबल है, हम आपकी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर लेटर में इंक्लूड करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा था अप्लाइंग फॉर अ जॉब, उसका जो ये टॉपिक था वो हमारा एक्चुअली हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो बेसिक करियर स्किल है, और उसके अंदर जो टॉपिक है अप्लाइंग फॉर अ जॉब, उसमें हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने अभी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा सेकंड स्टार्ट होगा टॉपिक जो कि बेसिक करियर स्किल के ऊपर ही है। तो उसमें हमारा सेकंड टॉपिक है फॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। तो इसके भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में जाएंगे, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वही है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हमारा व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? एक ऑफिशियली चीज़ ही फॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि ऑल रिटन कम्युनिकेशन इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑल रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है? हमारा जाता है व्हाट्सएप पे हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, या फिर ट्विटर, किसी भी तरह का कोई भी वेबसाइट या ऐप पे हम कुछ भी लिख रहे हैं, या फिर एक लेटर ही लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हर लिखा हुआ चीज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग एज अ सेट ऑफ रूल, मतलब हम लोग किसी से भी बात कर रहे हैं तो वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के साथ कर रहे हैं और एक सेट ऑफ रूल के साथ कर रहे हैं। तो ये हमारा सही आंसर होगा, और बाकी के आंसर्स को बताने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन अ जॉब इंटरव्यू, मतलब बताया गया है कि ये सारे जो दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें से जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन अ जॉब इंटरव्यू के लिए कौन सा सुटेबल है। तो जैसे पहला, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं, इसमें हमारा पहला ऑप्शन बताता है कि हाय देयर आई एम प्रमीत, नाइस टू मीट यू। तो आप ऐसा करोगे क्या? किसी इंटरव्यूअर के पास जाओगे और उसको बोलोगे हाय आई एम प्रमीत, नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा आपसे मिलके, ऐसा नहीं कर सकते ना हम। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है हमारा हाय आई एम प्रमीत, थैंक यू फॉर हैविंग मी, ऐसा भी नहीं कर सकते ना। डायरेक्ट आप इंटरव्यूअर के पास गए और उसको बोल रहे हैं हाय, हाय करेंगे क्या इंटरव्यूअर को? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो तो हमारा ऑप्शन जो है वो देखिए, उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि यो आई एम प्रमीत, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हम ऐसा करेंगे? किसी इंटरव्यूअर को बोलेंगे यो आई एम प्रमीत, चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते ना। ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि अगर हम किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जॉब इंटरव्यू के लिए तो किस तरह से देंगे। तो इसमें जो हम लोग को दिया गया है ऑप्शन डी, उसमें ऐसा बोला गया हेलो गुड मॉर्निंग सर या गुड आफ्टरनून सर, आई एम प्रमीत एंड आई वॉन्ट टू टॉक यू फॉर द कंसिडरिंग फॉर दिस रोल। मतलब कि आपने गुड मॉर्निंग पहले से विश करना है और उनको बोलना है कि आई वॉन्ट टू थैंक यू, मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे कंसिडर किया इस रोल के लिए। ठीक, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा है। तो फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन में टेक्स्ट अ फ्रेंड, अगर आप फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो तो क्या ये फॉर्मल हुआ? नहीं।
सेंडिंग अ व्हाट्सअप मैसेज, व्हाट्सअप मैसेज भी कभी भी फॉर्मल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, आप सोशल मीडिया पे किसी तरह का कोई भी चीज़ पोस्ट करें वो फॉर्मल नहीं है, ठीक। और ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा उसका सही होगा। सही आंसर क्या है? राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर। अगर आप मैनेजर, किसी सुपरवाइजर या किसी भी ऑफिशियल आदमी को एक मेल कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो वो क्या होगा? फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू इफ़ यू कुडंट हेयर और अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन, अगर आप जॉब इंटरव्यू में हैं और आप उसके क्वेश्चन को सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, तो व्हाट डू यू से? तो आप उससे क्या बोलोगे? तो उससे क्या बोलोगे आप ही सोचिए। आप ऐसा बोलोगे उसे कि सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, कि सर मैं समझ नहीं पाया, क्या आप ये क्वेश्चन को रिपीट करेंगे? ऐसे ही बोलेंगे ना हम लोग। इसका सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। बल्कि ऐसा नहीं बोलेंगे, हाय कैन यू रिपीट दैट, आई वॉन्ट्स प्लेइंग अटेंशन, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं हम कि आई एम लॉस्ट, कैन यू से इट अगैन, ऐसा भी नहीं कर सकते ना। या फिर उससे क्या हम इस तरह से बोलेंगे कि स्पीक क्लियरली एंड रिपीट द क्वेश्चन, ये भी नहीं कर सकते। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। हम पहले इसको सॉरी बोलेंगे और बोलेंगे कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि हमारी गलती है, हमने उनके क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाए या नहीं सुन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू, मतलब एक जॉब इंटरव्यू के ड्यूरिंग रमेश इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब हिज टॉप 3 स्ट्रेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स सो गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन? फर्स्ट ऑप्शन है इसका हमारा, आई एम प्रीटी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग। हम लोग उसको ऐसा बोल सकते हैं कि या आई एम प्रीटी। अगर आपका स्ट्रेंथ बोल रहा है तो आप बताओगे इसको कि आई एम प्रीटी, नहीं ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यो आई गेस आई कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। इस तरह से हम लोग कभी बता सकते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ थोड़ा थोड़ा, ये हमारा स्ट्रेंथ नहीं हुआ। और पहली बात तो कि हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम बात कर ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, आई डोंट नो आई नेवर रियली थॉट अबाउट इट, मतलब कि मुझे पता ही नहीं है, मैंने इसके ऊपर कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं कर सकते। किसी भी हम लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हम इस तरह के आंसर्स नहीं कर सकते कि मैंने इसके ऊपर सोचा ही नहीं है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है मैं जानता ही नहीं हूँ। आपको खुद के बारे में नहीं पता है तो आप और भी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक। तो ये भी हम नहीं कर सकते एक फॉर्मल कम्युनिकेशन में। और हमारा ऑप्शन बस सी हो जाएगा सही, जो कि है हमारा, माई टॉप 3 स्किल आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड अटेंशन टू डिटेल, ठीक। तो इस तरह से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर के ये टॉपिक कंप्लीट होता है, जो कि हमारा है फॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। ये बेसिक करियर स्किल का ही सेकंड टॉपिक था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक बेसिक करियर स्किल का, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। पहले हमने फॉर्मल देखा था, अब हम देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। पहले हमने जॉब वॉब के बारे में देखा, हम जहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं वो वर्क इन्वायरमेंट के में हम लोग कैसे राइट करते हैं मेल्स वगैरह, या फिर किस तरह से हम इंटरव्यू में अपने आप को डिस्प्ले करते हैं, वो सारे देखे थे। अब हम उसी चीज़ को इनफॉर्मल देखेंगे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, हम अपने फ्रेंड से कैसे बातें करते हैं, अपने कलीग्स से कैसे बातें करते हैं, सोशल मीडियाज़ के बारे में, वो सारे हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, सॉरी व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, जो कि हमारा होगा कैजुअल कन्वर्सेशन आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि ऑफिशियल से रिलेटेड नहीं होगा हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हमारा कैजुअल होगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इनफॉर्मल सिचुएशन विद इन द वर्क प्लेस, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम लोग इनफॉर्मल सिचुएशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमारे वर्क प्लेस में। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा, हैविंग अ मील इन अ कैंटीन और कैफेटेरिया। हाँ, अगर हम कैंटीन, हम जॉब में हैं, हमारे ऑफिस में हैं, बट हम कैंटीन या फिर कैफेटेरिया में हैं, तो हम लोग वहाँ पे इनफॉर्मल सिचुएशन वहाँ पे हो सकता है। देन सेकेंड ऑप्शन है हमारा, ये सही हो सकता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, ड्रिंकिंग वाटर नियर द वाटर कूलर। अब आप वाटर कूलर के पास पानी पी रहे हो तो यहाँ पे भी आप
एक बोल सकते हैं कि ये जो इनफॉर्मल सिचुएशन हो सकता है, ये भी सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वेटिंग और वॉकिंग इन द लॉबी या फिर हॉलवेज। अगर आप कॉरिडोर में हो, लॉबी में हो और आप किसी का वेट कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो वो भी आपका एक इनफॉर्मल सिचुएशन हो सकता है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज अ सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर सम एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस। मतलब सम एडवांटेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इन द वर्क प्लेस के पास आपका एडवांटेज क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, वो सम पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ सही आंसर, हेल्प पीपल वर्क टुगेदर बेटर। बाकी सारे के सारे जो हो जाए जैसे मेक पीपल टॉक लेस, ये गलत हो जाएगा हमारा। क्रिएट अ स्ट्रेट इन्वायरमेंट एट अ वर्क, ये भी हमारा रॉन्ग है। मेक थिंग मोर ऑफिशियल एट वर्क, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो इसको सही आंसर हमारा हो जाएगा हेल्प पीपल वर्क टुगेदर बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यू हैव स्टार्ट अ न्यू जॉब एट अ कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में न्यू जॉब स्टार्ट कर रहे हो, ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू नोटिस सम कोवर्कर्स चैटिंग। तो आप जब लंच ब्रेक हो रहा है तो आप नोटिस किए कि कुछ कोवर्कर्स हैं जो कि चैटिंग कर रहे हैं। हाउ वुड यू स्टार्ट एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विथ देम। तो वो लोग किस तरह से स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ। ठीक, तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1 इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर्मली एंड इंक्वायर अबाउट देयर रोल इन द कंपनी, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि फॉर्मली हम लोग नहीं करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा आस्क अबाउट द टीवी शोज स्पोर्ट्स दे लाइक टू वॉच, बुक्स दे लाइक टू रीड और देयर वीकेंड प्लान। हाँ ऑब्वियसली अगर आप लंच ब्रेक पे हैं, आप कैंटीन्स में हैं, कैफेटेरिया में हैं, तो आप लोग इस तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और थर्ड फोर्थ ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा you are at work and a co-worker ask for your support। आप काम कर रहे हो और co-worker है वो जो है आपसे सपोर्ट मांग रहा है। ठीक, हेल्प विद इन अ टास्क। हाउ वुड यू रिस्पॉन्स इनफॉर्मली। अगर आप काम कर रहे हो और आपसे कोई आपके कोवर्कर्स हैं वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं तो आप उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करोगे, वो भी इनफॉर्मल वे में। तो ऐसा आप कर सकते हो कि आई कैन हेल्प बट सीरियसली यू डोंट इवन नो दिस मच, व्हाट द प्रॉब्लम्स। ये थोड़ा सा फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल नहीं हुआ, हमें इनफॉर्मली उसको रिप्लाई करना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आई एम टू बिजी राइट नाउ आस्क समवन लेस, मतलब कि मैं बहुत बिजी हूँ अभी, आप किसी और से पूछ सकते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया, वर्क प्लेस के लिए एक फॉर्मल रिप्लाई हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा श्योर आई कैन हेल्प व्हाट डू यू नीड। हाँ मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तो ये हमारा जो हो गया एक इनफॉर्मली हो गया रिस्पॉन्स, बट हम एक वर्क प्लेस पे उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। और फोर्थ ऑप्शन बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ कुड यू प्लीज़ सबमिट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट वाया मेल्स। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप हमको रिक्वेस्ट करो, मेल करो तो हम करेंगे, हम तो एक इनफॉर्मल वे में उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि आप मुझे मेल करो देन फिर मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर श्योर सी, जो कि हमारा श्योर आई कैन हेल्प व्हाट डू यू नीड, कि मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, बताओ तुमको क्या ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश का जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो बेसिक कैरियर स्किल के ऊपर ही है, जो कि हमारा वर्क प्लेस स्किल फर्स्ट, मतलब वर्क प्लेस स्किल सेकंड भी होगा, है ना। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बेसिक करियर स्किल के ऊपर, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क प्लेस स्किल्स फर्स्ट, मतलब वर्क प्लेस के ऊपर कौन कौन सा स्किल्स होता है वो उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। वर्क प्लेस स्किल फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज़ वर्क प्लेस इक्विटीज़। वर्क प्लेस का इक्विटीज़ क्या है।
तो जैसे कि एवरीडे मैनर्स आउटसाइड ऑफ वर्क, ये गलत है हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रॉपर बिहेवियर इन द वर्क प्लेस बेस्ड ऑन द रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। तो ये हमारा सही है कि हमें वर्क प्लेस पे क्या करना चाहिए, तो एक प्रॉपर बिहेवियर मेंटेन करना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ, और एक प्रोफेशनलिज्म में हमें रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर। इनमें से कौन सा है जो एक एप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर को कंसीडर करता है। तो जो पहला है हमारा बीइंग लेट ऑफ वर्क प्लेस रेगुलरली, आप वर्क प्लेस में हमेशा लेट आ रहे हो, ये क्या सही है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वर्क प्लेस के लिए? नहीं, ऑप्शन गलत है हमारा। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्टिंग अदर ड्यूरिंग मीटिंग। अगर कोई मीटिंग चल रहा है तो मतलब कुछ अदर बातें वगैरह करना, इंटरप्ट करना, ये क्या सही है ड्यूरिंग द मीटिंग के? तो नहीं, गलत है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टॉकिंग लाउडली ऑन द फोन। अगर मतलब वर्क प्लेस पे हो आप और बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो फ़ोन पे, तो क्या ये बिहेवियर सही है हमारा, अप्रोप्रिएट है वर्क प्लेस बिहेवियर के लिए? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है हमारा। सही आंसर हमारा होगा मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क प्लेस। तो अपने वर्क प्लेस को सही से मेंटेन करना। अगर यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन रहता कि हमें बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुली किसी से बात करना चाहिए, मीटिंग में हमें एक्टिवली रहना चाहिए, तो वो सारे भी ऑप्शंस हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क प्लेस, अपने वर्क प्लेस को एक क्लीनली मेंटेन करके रखना है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिस्टी इज वर्किंग एट हर डेस्क। क्रिस्टी जो है वो और कोई नहीं, एक लड़की है क्रिस्टी, ठीक है। आप यहाँ पे रीना, टीना, मीना, सीना कुछ भी रख सकते हैं। तो क्रिस्टी इज वर्किंग एट हर डेस्क, वो अपने डेस्क पर काम कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट इन द वर्क प्लेस। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है टैप रिपीटली ऑन द डेस्क, ठीक है। अब ऐसे नहीं, अब वो डेस्क पे काम करे तो ये नहीं ना है कि मेंटेन अ क्लीन वर्क प्लेस, स्पीक इन पोलाइट एंड क्लियर मैनर, ये सब उसके डेस्क से तो रिलेटेड है नहीं हमारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय आशा ड्यूरिंग द टीम मीटिंग सो एप्रोप्रिएट वर्क प्लेस इक्विटी। इसका ऑप्शन है हमारा कंटिन्यूसली चेक हर फोन एंड रिस्पॉन्स टू मैसेज, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ एप्रोप्रिएट का बात क्या है, यहाँ पे ऊपर में हमारा जो ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसमें हमारा इनअप्रोप्रिएट का बात किया गया था। तो हमने इनअप्रोप्रिएट में क्या डाल दिया था, टैप रिपीटली ऑन द डेस्क, कि क्रिस्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो काम कर रही है डेस्क पे तो टैप कर रही है, बार बार ढक 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 बजाया जा रही है, ये चीज़ उसको नहीं करना चाहिए। उसको क्या क्या करना चाहिए कि फोकस करना चाहिए अपने टास्क पे, ठीक है। और अगर किसी तरह का कोई भी चीज़ उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। स्पीक मतलब बात करना चाहिए उसको बहुत ही पोलाइट वे में और क्लियर मैनर, ठीक है। फिर मेंटेन, उसको वर्क प्लेस को अपना मेंटेन करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए, है ना। और ये सब चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हमने बताया कि आपका जो था कि आशा ड्यूरिंग द मीटिंग, अगर वो आशा मीटिंग में है तो उसको एप्रोप्रिएट वर्क प्लेस इक्विटी क्या मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कि उसे अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में रखना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसमें, मीटिंग में या फिर डिस्कशन में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग द लंच ब्रेक, मतलब अगर लंच ब्रेक हुआ है, ठीक है, और अर्जुन overhear his co-worker gossip about another co-workers, what should Arjun do। अगर अर्जुन लंच ब्रेक में है और वो सुना कि मेरे जो एक co-workers हैं वो दूसरे किसी co-workers का गॉसिप कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा उस टाइम पे? क्या वो मतलब टेल हिज co-workers that gossip is inappropriate workplace on behavior, यही बोलेगा ना उसको कि गॉसिप जो है वो इनअप्रोप्रिएट है वर्क प्लेस के अंदर, ठीक है। कि उसको ये बोलेगा कि जा करके वो ज्वाइन कर लेगा और वो भी अपना मतलब गॉसिप करना शुरू कर देगा, या फिर वो गॉसिप को सुनना सिर्फ शुरू कर देगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। इसी के साथ हमारा जो
उसमें टॉपिक था हमारा वर्क प्लेस फर्स्ट का, वो खत्म होता है। और सेकंड हमारा जो स्टार्ट होता है टॉपिक वो है हमारा वर्क प्लेस स्किल सेकंड, मतलब 2, दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर का ही है, अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन जो है हमारा इसमें वर्क प्लेस स्किल 2 का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सो गुड टीम वर्क। ये जो बताया गया है कि ये सारा स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा एक टीम वर्क को शो करता है, ठीक है, गुड टीम वर्क को। तो क्या आप टीम वर्क अगर कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपना ही आइडिया दीजिएगा, नहीं ना, तो कीपिंग ऑल आइडियाज टू योर सेल्फ गलत हो जाएगा। क्रिटिसाइज्ड टीममेट्स एफर्ट्स, तो ये भी हमारा गलत है। हमें किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना है, टीममेट्स एफर्ट्स को, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इग्नोरिंग अदर आइडियाज़ एंड ऑप्शंस। अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो क्या आप सबके आइडियाज़ और ऑप्शंस को इग्नोर करिएगा? नहीं, टीम वर्क का मतलब ये होता है कि साथ में मिल करके किसी चीज़ को डिसीजन लेना। सभी अपने अपने आइडियाज़ को मेंशन कर रहे हैं और उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा, जो हर किसी को पसंद आएगा, जो सही है, उसको वो लोग चूज़ करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा वर्किंग टुगेदर टूवर्ड अ कॉमन गोल, मतलब कि हम लोगों को काम करना है सबको मिल करके एक कॉमन गोल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर टीम वर्क। इनमें से कौन सा है जो टीम वर्क के लिए नीडेड नहीं है? तो ट्रस्ट क्या है? ये तो नीड होता है टीम वर्क के लिए, है ना, ट्रस्ट तो होना चाहिए ना। अगर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा तो टीम वर्क कैसे होगा? ठीक। डिवीजन ऑफ वर्क, ये भी होना चाहिए टीम वर्क में। हेल्दी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए हमारा? कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्गुमेंट, ये हमारा नहीं होना चाहिए, है ना, ये नीडेड नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विथ 2 अदर टीममेट्स। रवि जो है एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है 2 अदर टीममेट्स के साथ। विच ऑफ देम मेक हिज अ गुड टीम प्लेयर। ठीक, तो विच ऑफ देम मेक हिज अ गुड टीम प्लेयर, तो इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं हम लोग क्या होगा। ऑप्शन, अगर इन सब के लिए गुड टीम प्लेयर कौन सा होगा बताइए? ऐसा होगा क्या कि फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो है गेटिंग एंग्री व्हेन अदर डोंट लिसन, अगर कोई सुन नहीं रहा है तो हम बहुत पूरा गुस्सा हो जाए, ये हमारा गलत होगा, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थिंकिंग ही कैन नेवर मेक अ मिस्टेक, मतलब सोच रहे और बिना मिस्टेक से, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नॉट लिसनिंग टू हिज टीममेट्स एंड आइडियाज़ ऑप्शंस, तो टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं और हम अपने टीममेट्स का आइडियाज़ एंड ऑप्शंस को हम सुनेंगे नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर एंड बी ऑप्शन है हमारा शेयरिंग आइडियाज़ टू हेल्प द देम ऑफ फास्टर, मतलब अपने आइडियाज़ को शेयर करना है सबके साथ, टीम वर्क के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योर टीम्स हैज़ कंप्लीटेड अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, मतलब जो आपका टीम है वो एक प्रोजेक्ट को, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर लिया है, ठीक है। हाउ शुड यू सेलिब्रेट द सक्सेस, तो फिर आप अपने सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करोगे? ठीक, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं सारे, जैसे है से यू डिड एवरीथिंग एंड डोंट प्रिसाइज अदर, ऑब्वियसली सही है, ऐसा करेंगे हम लोग। सेकेंड ऑप्शन हमारा ब्लेम द ग्रुप फॉर एनी एरर, अगर कोई गलती हुआ है तो हम पूरे ग्रुप को ब्लेम करेंगे, ना कि तुमने गलत किया था, मैंने गलत किया था, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डोंट सेलिब्रेट एंड स्टार्ट द नेक्स्ट जॉब, नहीं, ऐसा भी हमें नहीं करना है, हमें पहले सेलिब्रेट करना है फिर स्टार्ट करना है नए जॉब को, ताकि उससे हमारा जब हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो हम और भी आगे काम करने के लिए एक्टिव होते हैं, ठीक। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थैंक्स एवरीवन इन योर ग्रुप फॉर हेल्पिंग, तो सभी को थैंक्स करना है ग्रुप को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा शूट कर रहा है वो हमारा थैंक्स एवरीवन इन योर ग्रुप फॉर हेल्पिंग, सभी कोई को ग्रुप में हम लोगों को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग द ग्रुप प्रोजेक्ट, अगर हम ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वन ऑफ योर टीममेट्स इज स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट देयर असाइंड टास्क, व्हाट शुड यू डू। अगर हम लोग एक ग्रुप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और एक आपको जो टीममेट हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है इस ग्रुप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो व्हाट शुड यू डू, आप क्या करोगे? ठीक है, क्या इग्नोर करोगे उसके स्ट्रगल को और फोकस ऑन योर टास्क,
आप अपने टास्क को कंप्लीट करोगे? नहीं, गलत है ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑफर टू हेल्प एंड सपोर्ट देम टू कंप्लीट देयर टास्क। हम लोग क्या करेंगे? ऑफर करेंगे उसको कि आपके लिए हम आपके टास्क को कंप्लीट करते हैं आप और आपका सपोर्ट करते हैं। तो हमें यही करना है, ठीक है, ना कि हमें कंप्लेन करना है, ना कि क्रिटिसाइज करना है हमें, है ना। ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑफर टू हेल्प एंड सपोर्ट देम टू कंप्लीट देयर टास्क। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, जो कि है बेसिक करियर स्किल, ये कंप्लीट होता है। इसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, और इस चैप्टर से इससे आगे और कोई क्वेश्चन आपका आने से रहा तो आप इस सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो के सारे देख लीजिएगा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट में करने जाएंगे चैप्टर 2, जो कि हमारा होगा बेसिक जो कि हमारा चैप्टर है सेकंड 2, जो कि फ्यूचर वर्क एंड स्किल। ठीक है, वर्क ऑफ स्किल का फीचर्स जानने का।